पहले आप अपने बारे में बताइए। अ, सर मेरा नाम राहुल गौतम है। और सर मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंटली मैं सर उन्नाव में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। उन्नाव ये आपका उन्नाव उत्तर प्रदेश स्टेट में लगता है। सर यहाँ पर मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर क्यूएमएस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना और उसको समय समय पे उसको मॉनिटर करना कि सिस्टम इफेक्टिवली हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ओके। साथ ही साथ कस्टमर ऑडिट हो गए, सर्टिफिकेशन ऑडिट हो गए, ठीक है। उसको सर मैनेज करना ओके। और इंटरनल ऑडिट यहाँ पे मैनेज करना। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं आपकी यहाँ सैलरी कितनी है? सर यहाँ पे मेरी सीटीसी है 35,000 और इन हैंड मेरे को 31,000 मिलता है। ठीक है। तो अभी मैं आपकी बात करूंगा तो 45 के आसपास करूंगा बात, ठीक है, जो बात करूंगा मैं। हाँ सर, 45 इन हैंड की सर बात करिए। ठीक है, मैं ना 45 की बात करता हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, ओके। ठीक है, अब मैं इंटरव्यू आपका शुरू करता हूँ। तो ओके। जैसे आपने कहा कि ऑडिट करना, ऑडिट जानते हैं, तो आपको 5 कोर टूल के बारे में पता है आपको? जी सर, 5 कोर टूल के बारे में पता है। कौन कौन से 5 कोर टूल होते हैं? ये होते हैं सर पीपैप, एसपीसी, एमएसए हम्म। और ये सर सीवी में मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, एपीक्यूपी। हम्म। यही सर 5 कोर टूल्स होते हैं। अच्छा, जैसे आपने लिखा हुआ है 5 कोर टूल, एपीक्यूपी, एसपीसी, एमएसए, एफएमईए और पीपैप। और पीपैप, यस ठीक सर। है, हम इनमें थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ऐसे एमएसए की बात करते हैं हम। एमएसए क्या है? जी सर, एमएसए एक मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, जहाँ पे सर हम मेजरमेंट हमारा कितना स्ट्रांग है, जी। उसमें कितना वेरिएशन है, इसके सर हम एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर जी। है, क्वालिटी चेक कर रहा है, जी। तो हमारे चेकिंग मेथड में वेरिएशन है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन है, ये हम इसकी स्टडी करते हैं सर उसमें। परफेक्ट है। अच्छा, बायस क्या होता है? बायस सर, बायस नहीं पता सर। बायस सर उस फॉर्मेट में सर, एमएसए के फॉर्मेट में मतलब सर नहीं शो है। होता है बायस डिफरेंस के लिए। जी। अच्छा, और लीनियरिटी, स्टेबिलिटी बताएं आपको ये? सर स्टेबिलिटी, हमारा प्रोसेस कितना स्टेबल है। नहीं नहीं नहीं, हम एमएसए की बात कर रहे हैं, अभी प्रोसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अभी एमएसए की बात कर रहे हैं हम। हम्म, एमएसए में बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी, 3 वर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कैलिब्रेशन के दौरान देखे जाते हैं। आप सिस्टम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, आपको मैं, ठीक है। आपको देखो एक ट्रेनिंग भी टाइप आपको मिलेगा, आप इसको सीख सकते हैं, लिखते जाए हम्म, पॉइंट जे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एसपीसी की। एसपीसी क्या होती है? सर ये एसपीसी होता है, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। सर इसमें इसमें भी हम क्या करते हैं सर, कुछ सैंपल बेसिस पे जैसे कोई प्रोसेस मेरा परफॉर्म हुआ सीएनसी मशीन पे, जी। तो उसके हमने 10 सैंपल ले लिए जी। और उसकी सर मेजरमेंट किया कि क्या वो विद इन टॉलरेंस हमारी उसकी मेजरमेंट हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। हम्म। और उस फॉर्मेट में सर इसी तरह से हम जैसे एक दिन में अगर हम स्टडी की बात करें तो 3 टाइम स्टडी करेंगे उसकी, और जी। 3 टाइम उसके 10 10 सैम्पलिंग बेसिस पे उसकी रीडिंग उस फॉर्मेट में एंटर करते हैं। परफेक्ट है। तो वहाँ तो एसपीसी में फिर वो प्रोसेस में हमको पता लग जाता है कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है। परफेक्ट। सीपी अब सीपी मेरे को के बताइए, अब की मेरे को वैल्यू बताइए आती यहाँ है। से, सीपी और जी सीपीके में डिफरेंस क्या है? सीपी क्या बताता है और सीपीके क्या बताता है? सर, सीपीके की वैल्यू जो होती है सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सर, प्रोसेस को होती है वो सर केवल सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में हम देख सकते हैं। और जो सीपी की वैल्यू होती है वो लॉन्ग टर्म, जैसे सर हम गलत है, एक शिफ्ट गलत है, की रीडिंग गलत ना है, लेके गलत उसको। है, गलत है। सीपी सीपी के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहा। सीपी आपका बताता है प्रोसेस इंडेक्स, आपकी कितनी विड्थ यूज कर रहे हैं आप। सीपीके बताता है आपका सेंटर से कितना शिफ्ट है। तो आपको थोड़ा कोर टूल पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सीपी बताता है आपका प्रोसेस की विड्थ क्या है, कितनी टॉलरेंस यूज कर रहे हैं आप। और सीपीके बताता है आप सेंटर से कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना डाइवर्ट हो रहे हैं, आपका प्रोसेस कितना अपर साइड जा रहा है, लोअर साइड जा रहा है शिफ्ट। वो सीपीके बताता है। और पीपी पीपीके और सीपी सीपीके, ये 2 वर्ड अलग होता है। पीपी हम्म, पीपीके बताता है आपका एक शॉर्ट टर्म डाटा लेके हमने एक दिन का डाटा लिया, 100 पीस लिए, 50 पीस लिए, वो आपका पीपी पीपीके बताता है। सीपी सीपीके बताता है ओके, आपका ओके। एक लंबे समय का डाटा लेके, ठीक है। लंबे समय का डाटा लेके, हाँ। ठीक है, वो क्या है, सीपी सीपीके की बात कर रहा हूँ और पीपी पीपीके की बात कर रहा हूँ।
2 वर्ड दोनों ओके अलग-अलग सर। थे। ठीक है? थोड़ा-सा फोकस करने की ज़रूरत हम्म, है आपको। ठीक है सर। ठीक है और सीपी कितनी चाहिए आपको? अ, सर सर वैल्यू सर अभी याद नहीं है सर मेरे को। ठीक है। एमएस से हम्म, कितना एक्सेप्टेबल रहता है अपना? सर ये फॉर्मेट में शो रहता है सर, उसकी वैल्यू सर मेरे को याद नहीं है ठीक है, चलिए। अभी मैं एपी-क्यूपी की बात कर रहा हूँ। अभी सिस्टम में ऑडिट पे तो हम जा नहीं रहे अभी। अभी मैं आपको कोड टूल में से सर। क्वेश्चन जी। पूछ रहा हूँ। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। क्योंकि वो 45 अच्छा से अच्छा। 50,000 रुपए के बीच में आपके पास खर्च करेगा तो डेफिनिटली वो क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से, है ना? सर एक्चुअली में मैं रियल बताऊं सर, मेरे यहाँ मैं इस समय ये फुटवेयर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक बायर था हनीवेल, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और सर पिछले सर 1.5 साल से उस वो प्रोजेक्ट अभी हमारा होल्ड पे है। तो ये सारे जो कोर टूल्स हैं ये हम स्पेशल एक कस्टमर के लिए यूज कर रहे थे, तो हुँ, अभी हुँ। वो सारा यहाँ पे टच में नहीं है। अभी जैसे आईएसओ का ऑडिट है, ठीक है। सोशल ऑडिट है, एनवायरनमेंट का ऑडिट है, अभी ओके। यहाँ पे वो चीजें चल रही हैं। चलिए, अब मैं बात इसलिए करता हूँ सर मेरे पीपैप को की। नहीं तो पीपैप की बात करता हूँ। यानी पीपैप में कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? सर 18 डॉक्यूमेंट होते हैं, और लेवल 3 का ही हम यूज करते हैं। लेवल 3 का क्यों यूज़ करते हैं? हम 4 का क्यों नहीं यूज़ सर करते? कौन सा सर? 4 का कब यूज़ करते हैं? लेवल 3 का कब यूज़ करते हैं? लेवल 5 का कब यूज़ करते हैं? मैं 3, 4, 5 पाँचों की कैटेगरी बताइए मेरे को। सर लेवल 3 का यूज करते हैं कि सर इसमें क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट की भी रिपोर्ट लगानी पड़ती है, और ये हम कस्टमर को अपने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से और सबमिट कर सकते हैं। और लेवल 5 में क्या होता है आपने कि पीपैप बनाया कस्टमर। है? आपने पीपैप बनाया है? हाँ सर, बनाया है पीपर। पीपैप बनाया है आपने। आंसर गलत बता रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। एपी-क्यूपी क्या होता है? सर एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, सर मैंने बोला ना सर, अभी 1.5 साल से मेरे ये टच हुँ, में थोड़ा सा नहीं है, तो ठीक है। मुझे इसकी तो थोड़ा अभी सा मैं अब भूल गया हूँ, सिस्टम लेकिन ऑडिट एक पे आ बार जाएँ। मैं अगर सिस्टम प्रोसीजर ऑडिट करते हैं देखूंगा। आप? सिस्टम ऑडिट करते हैं आप? हाँ सर, सिस्टम ऑडिट करते हैं। सिस्टम ऑडिट कितने प्रकार की होती हैं? हम्म, सर सिस्टम ऑडिट में तो जैसे सर क्यूएमएस के, और क्यूएमएस में इंटरनल ऑडिट की एक चेकलिस्ट है सर, जो मैंने आप ही के थ्रू ली हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लॉज वाइज इसमें ठीक है, वो ऑडिट करता उसकी हूँ, बातें नहीं कर डिपार्टमेंट रहा वाइज। मैं उसकी बातें मैं आपको अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे मैं देखो, मैं तो रखूँगा हम्म, नहीं अपनी नौकरी पे, रखेगा कोई दूसरा बंदा रखेगा ना, तो मैं आपको प्रिपरेशन करा के भेज रहा हूँ क्योंकि आप कम से कम वहाँ जाएँ तो जवाब सही दे पाएँ। समझ रहे हैं जी क्या जी मेरी जी। बात को? जी जी। रखना तो थर्ड पार्टी को है ना, हम्म, ठीक है? ठीक है। वो हाँ, सिस्टम ऑडिट पूछेगा तो सिस्टम ऑडिट 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड ठीक पार्टी, है। थर्ड पार्टी। चलिए, थर्ड पार्टी, ठीक है। अच्छा अब आप ऑडिट कर रहे हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की, वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन मिला कि इंस्ट्रूमेंट पर कैलिब्रेशन का स्टिकर नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस जी। पर कैलिब्रेशन का स्टिकर नहीं है बट वो कैलिब्रेटेड है। क्या एनसी दोगे उसे? हम्म, किस क्लोज में जाएगी एनसी वो? सर नहीं पता सर। नहीं पता है, गुड। अच्छा अब आप बताइए मेरे को ठीक है, आपने आप बताइए आपको क्या स्ट्रांग आता है, मैं उसी से क्वेश्चन पूछूं फिर आपको। चलो देखो मैं पूछते जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा हड़बड़ा गया तो फिर आप हो सकता है घबरा गए आप। आप अपने बात पूछिएगा, मेरे को ये चीज आती है, मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा आपको जो स्ट्रांग है, आपको जो बता सकते हैं आप। बोलिए। हेलो। हाँ सर। बोलिए सर आप। क्या चीज परफेक्ट है आपकी? सर परफेक्ट में सोशल ऑडिट सर ऐसे हो गया सर। देखिए मेरा जो सर, मैं जैसे वर्क करता हूँ अपना, तो सर यहाँ पे चेकलिस्टों के अकॉर्डिंग सर वर्क किया है सर मैंने। चेकलिस्ट का अभी अब मतलब सर। आपको प्रैक्टिकली हाँ। नॉलेज है बट आपको उसको कैसे हाँ प्रेजेंट सर। करना है वो नहीं है आपको, है ना? कहने वो का सर तात्पर्य टिप पे अभी अगर आप कहें कि मुझे सब रटा हुआ कौन सा क्लॉज कैसा है क्या है, तो अभी वो वो नहीं चीज है। नहीं है सर। चलो ठीक है, आपने यहाँ लिखा हुआ है बाय बाय एनालिसिस, ठीक है? यस कोई सर। एक केस हाँ। स्टडी बताइए मेरे को, कोई प्रॉब्लम बताइए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे बाय बाय एनालिसिस से, वो चलो प्रेजेंट कर दो मेरे को। कोई एग्जांपल ले लो। सर एग्जाम्पल सर ले लिया, जैसे सर शेयरिंग मशीन पे सर कटिंग हुई, कटिंग हुई, ठीक तो है। कटिंग में उसने ऑपरेटर ने क्या, जब हम पार्ट फिटमेंट पे गया, या क्या कहते हैं प्रेस मशीन पे गया, तो वहां हम्म, पता लगा कि इसकी कटिंग गलत हुई है। गलत हुई है, तो परफेक्ट अब है। उसका वाई वाई एनालिसिस किया गया कि ये क्यों गलत हुआ है कटिंग।
तो जब उसका एनालिसिस पहला वाई 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 हुआ तो क्यों गलत हुआ, तब पता लगा कि ये ऑपरेटर की मिस्टेक है। क्या बाय बाय फिर एनालिसिस वाई हुआ, हुआ क्या किया ऑपरेटर। आपने, वो वही मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए, पहला बाय क्या किया आपने, कैसे लिया आंसर, पहला बाय क्या है? पहला वाई सर उसकी जो डायमेंशन मेजरमेंट थी वो किया, तो देखा डायमेंशन मेजरमेंट में वो डायमेंशनली उसकी मेजरमेंट गलत है। परफेक्ट है। तो अब वो उसकी कटिंग गलत हुई है, तो क्यों गलत हुई है ये देखा। तो ये ऑपरेटर का फॉल्ट था। तो जब शेयरिंग मशीन में उसको चेक किया गया तो पता लगा उसने स्टॉपर गलत सेट किया हुआ है, सेटिंग उसकी ठीक है, स्टॉपर गलत गलत लगी सेट हुई किया हुआ है, है। ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट। तो जब स्टॉपर क्यों गलत सेट किया हुआ है सर, इसके लिए जब वाइवा एनालिसिस किया तब पता लगा कि उसको स्टॉपर सेट करने का नॉलेज ही नहीं है। अच्छा। तो अब नॉलेज क्यों नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, अनट्रेन्ड ऑपरेटर है, और अभी उसने जल्दबाजी में अपना प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। ओके। अब उसको हम सही करने के लिए उसको ट्रेन करेंगे, स्टॉपर कैसे सेट करना है क्या है उसकी ट्रेनिंग देंगे। ये तो आपका एक अवेयरनेस ट्रेनिंग हो गई, इसको सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो? सिस्टम में मतलब सर एडी रिपोर्ट बनाने में। मैं कह रहा हूँ इस, ये तो आपने एक ट्रेनिंग दे दी, कुछ अवेयरनेस दे दी उसे, इसको सिस्टमैटिक हम्म, अगर हमें क्लोज करना है इस पॉइंट को, कैसे करेंगे? सर नहीं पता सर। सिस्टमैटिक क्लोज करने के लिए आपको क्या है, या तो किसी प्रोसीडर में जाना पड़ेगा, या किसी वर्क प्रोसेस में जाना पड़ेगा, या ओपीएल बनाना पड़ेगा आपको। यस सर, यस सर। तो वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा। आपने क्या किया, अभी अवेयरनेस दे दी, कल को भूल जाए फिर क्या करोगे? हम्म, तो उसके लिए या तो हाँ कोई सर। एसओ एसओपी बनानी पड़ेगी, एसओपी या कोई एसओपी प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा किसी एसओपी से। बना के सर वहां पे लगा देंगे सर, एसओपी लगा देंगे उसकी प्रॉपर प्रोसेस की वहां पे जी मशीन के पास में, जी जी कि जी कैसे उसको वर्क करना है। जी 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 जी। हम्म। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, आपने रिजेक्शन लेवल आपकी कंपनी में हाई हो रही है, कैसे रिड्यूस करेंगे उसे? अ, सर रिजेक्शन लेवल अगर हाई हो रही है तो सर क्यूसी टूल्स हैं, जैसे सर पैरेटो एनालिसिस है, हम्म। उसके थ्रू एनालिसिस करके कि परेटो। कौन ठीक है, से हमारे परेटो कैसे एनालिसिस, टॉप थ्री। परेटो से कैसे सॉल्व करोगे? परेटो तो एक आपको रिप्रेजेंट करेगा डाटा को, तो उससे कैसे सॉल्व करोगे? सर उससे हम जैसे अभी हम प्रेजेंटली अपनी कंपनी में भी पैरेटो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें से हमने डिफेक्ट देखे कि हम्म किस तरह के डिफेक्ट हमारे पिछले 15 दिनों में आए हुए हैं, हम्म। और उनकी परसेंटेज क्या है। तो हम उसमें से टॉप 3 उठा लेते हैं जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और उसके रूट कॉज पे काम वर्क करते हैं। परफेक्ट है। ठीक है, सही है। यहाँ तक ठीक है, आपका जो सही है मैं सही बोल रहा हूँ, जो गलत है वो गलत बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको गाइड करूंगा सही से। ठीक है। 7 QC टूल ठीक में है 7 टूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सर, पैरेटो एनालिसिस, स्कैटर एनालिसिस, और चेकलिस्ट, और सर ये फिशबोन डायग्राम। ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना है आपको। एट ठीक है। 8D में 8 स्टेप कौन कौन से होते हैं? 8 स्टेप बता सकते हो आप, जो तो सॉल्व करते हैं 8D भरते हैं, तो 8 स्टेप तो सबको पता होते हैं, बता पाओगे? अ, नहीं सर, अभी तो नहीं। नहीं बता पाओगे। परफेक्ट है। अच्छा, आपने लिख रखा है, आपने 14,001 45,001 स्टैंडर्ड लिख रखा है। 14 स्टैंडर्ड क्या बताता है, 45,000 स्टैंडर्ड क्या बताता है आपको, बताइए। सर 14,001 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बताता है, और 45,000 एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बताता है। अगर आप अपनी कंपनी में 14,000 पे एक ऑडिट कर रहे हैं, 14,000 स्टैंडर्ड ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या क्या चेक करेंगे, चेक पॉइंट क्या रहेंगे आपके? सर 14,001 में सर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें देखेंगे, जैसे हमारा एनर्जी सेविंग हो गया, हम्म। और इन इम्पैक्ट एस्पेक्ट एक सर होता है जो अच्छा, एस्पेक्ट इफेक्ट होता इन्वायरमेंट है। को इफेक्ट करता ठीक है। है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। जी। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो वाटर ड्रेनेज हो रहा है उसके लिए क्या, कैसे क्या उसका प्रोसेस है पूरी फैक्ट्री में, ठीक है। केमिकल कहीं। ठीक है, अगर आप 45,000 की कर रहे हैं तो? 45,001 सर ये वर्कर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो अगर वर्क कर रहा है तो क्या उसने पीपीई पहन रखी है, और क्या वो सही तरीके से मतलब किसी हजार्डस एरिया से कितना दूर है, कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, परफेक्ट है। एमआरएम क्या है? सर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ये कब की जाती है? सर अभी हमारे यहाँ तो सर इसको हम तब करते हैं जैसे कोई ऑडिट होता है हमारा, तो ऑडिट में जो भी एनसी पॉइंट्स होते हैं तो हम्म। उसको फिर हम एमआरएम कंडक्ट करते हैं, जैसे वर्कर कमेटियां कुछ बनी हुई हैं उसके साथ करके,
और टॉप मैनेजमेंट से कुछ डिस्कशन करना है, तो वो हम वन टाइम करते हैं आफ्टर ऑडिट परफेक्ट है। अपनी हम फैक्ट्री में। इंटरनल ऑडिट करने के बाद जस्ट 2-3 दिन बाद हम इसको एमआरएम करते हैं। परफेक्ट है, हम आराम कर लेते हैं ऐसे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। एमआईएस क्या लिख रखा है आपने? लिख रखा है एमआईएस, ये क्या होता है? सर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शीट, इसमें क्या होता है सर, हम वीकली बेसिस पे हम अपने यहाँ पे एक एमआईएस रिपोर्ट भी मेंटेन करते हैं कि मान लीजिए कोई ऑडिट हुआ, उस पे हम्म। कोई टारगेट डेट डिसाइड हुआ कि इस डिपार्टमेंट में ये चीज ये मतलब हमारा इस डेट तक पूरा होना है। ठीक तो है। अगर वो लास्ट वीक में फिर उसमें क्या हुआ, वो काम हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, ये मैनेजमेंट के साथ वीकली बेसिस पे डिस्कस करना। एमआरएम की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सीट नहीं होती है, नंबर एक। ठीक है, अच्छा अच्छा। हम्म। क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना। दूसरी जो भी ठीक इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट को जाती है, वो हम इसमें से वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, डेली हो सकती है, वो हम इसमें एनालिसिस करके शेयर करते हैं। क्लियर? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और आपका केपीआई क्या होता है? केपीआई लिख रखा है आपने। एपीआई सर ये है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम्म। इसमें हर डिपार्टमेंट, हर ऑपरेटर, वर्कर और हर इंचार्ज की यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ठीक है, इसमें हम उसमें इंडिकेट करते हैं कि आपको क्या वर्क, क्या आपके टास्क हैं जिसको परफॉर्म करना है, जिस पर फोकस होकर आपको वर्क करना है। ठीक है, गुड। तो कोई मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 2 केपीआई बताइए। सर जैसे प्रोडक्शन लाइन चल रही है, तो वहाँ का जो सुपरवाइजर है, तो वहाँ पे लाइन हमारी ब्रेक ना हो, तो उसको मटेरियल फ्लो वहाँ पे बना रहे, तो हम्म। इसके लिए उसको मटेरियल मैनेजमेंट करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने दूसरा बोला, ये हो गया। सुनिए सुनिए, मेरा पहला क्वेश्चन समझिए। मैंने बोला केपीआई यानी कोई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बताइए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बताइए, केपीआई बताइए, उनके क्या केपीआई है? क्वालिटी ऑब्जेक्ट लिख रखे ना आपने, क्वालिटी सर ऑब्जेक्टिव। तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हाँ में सर, क्या लिखा है क्वालिटी आपने? ऑब्जेक्टिव में जैसे मटेरियल रिजेक्शन परसेंटेज हाई ना रहे और प्रोसेस सही से हो मेरा। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। मतलब जो ये आपके वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात करते हैं, तो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिजेक्शन, यील्ड, ये सब बता सकते हो आप। ठीक है, यस सर, यस सर। गुड। ठीक है, तो मैंने देखो ओवरव्यू लिया है मैंने तो अभी आपसे, वो तो और डीप में जाएंगे तो ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीवी से अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा और ठीक है। फाइन ठीक है। ट्यूनिंग कर ठीक है। लेना। तो मैं आपको हो सकता है कल, या कल तो 26 जनवरी है, परसों इंटरव्यू करवाता हूँ आपका। ठीक है, हम्म। ठीक है सर, ठीक। चलेगा? ओके ओके सर, ओके। हो सकता है कल भी करवा दूं मैं। तो ये आपको जो भी आपने लिख रखे हैं ठीक है पॉइंट्स, सर, मैं हाईलाइट कर रखे ये हैं, इनको थोड़ा सा फोकस करना है इन पे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है।